मंगल हो जाता है। गिरिराज सलेख चंद जी, राधे राधे। प्रभु, हमें मैं और मेरा से अलग चलने का मार्ग दिखाएं, जिससे हमारा जीवन भक्तिमय हो जाए। भगवान ने देखो इस श्लोक में बताया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये मैं और मोर तोरत है माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये त्रिगुणात्मिका माया बहुत दुरत्य है, इससे पार होना सहज नहीं है। तो बोले एक ही उपाय, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान तो घोष जय घोष कर रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से पार कर दूंगा। तो श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम मम, और नाम जप करो। मैं और मोर तोरते हैं वो सब समेट लेंगे, उनका जाल है। अगर हम भगवान की शरण में नहीं गए तो कोई दूसरा उपाय नहीं, एकमात्र भगवान की शरणागति और भगवान का नाम जप, यही एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर ले उसका अलग फल होगा, दान पुण्य कर ले उसका अलग फल होगा, तीर्थ याटन करें उसका फल होगा, लेकिन पाप जो है वो ऐसी टांग मारेंगे कि सब का सब चौपट कर देंगे। और उस पाप को जो नष्ट कर सके वो केवल भगवान है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं ठेका लेता हूं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। ये बात केवल भगवान कह सकते, कोई देवता नहीं बोल सकता, किसी दूसरे की ताकत नहीं। देवताओं की ऐसी ताकत है जैसे दुकान, 100 रुपया दो तो जो 100 रुपया की कीमत की सामान है वो चाहे जो ले लो, अगर उसमें 110 का है तो नहीं मिलेगा आपको। ऐसे जितनी तपस्या जितना पुण्य उतने ही देवता आपको दे सकते हैं। लेकिन भगवान घर के हैं, गोदनामे वाला, गोदनामे में आ गए तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो गया। भगवान ही बचा सकते हैं मैं और मोर से, तोर और तै से जो माया का जाल फैला है। तो भगवान की शरण में होकर के भगवान का नाम जप करो, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर भगवान की शरण नहीं तो मैं और मोर तय तोर से कोई बचा नहीं सकता। वो बड़ा सूक्ष्म अंदर ही अहंकार में ही बैठा हुआ है और वहीं बैठे हैं भगवान। अगर उनसे प्रार्थना करो तो वो दूर कर सकते, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो गुरु और भगवान एक ही होते हैं। अगर सदगुरु के रूप में भगवान मिल जाए और उपासना जो बता रहे हैं वैसे, अब समय नहीं रह गया आपका। हाँ, आप जिभ्या से निरंतर राधा 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 राधा। अब ज्ञान विज्ञान का समय नहीं रहेगा, बैठ के विचारो, स्वाध्याय करो। अब चलो, गाड़ी आ चुकी, बस स्टेशन से छूटने वाली है। हाँ, अब कब मृत्यु हो जाए क्या पता। हे भाई, फांसी वाले को तो टाइम दिया जाता है ना कि कल 12 बजे मरोगे, हमको तो टाइम ही नहीं है। कहो अगला शब्द रा के आगे दाना बोल पावे चले जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। और अगर राधा राधा कहते श्वास छूटी तो श्री जी मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। देखो, नारायण नाम पुत्र का रखा गया था और उस अजामिल ने अंतिम समय नारायण पुकारा पुत्र को, तो भगवान के पार्षद आगे बचा लिया, यमदूतों की फांस काट दी और परम पद का अधिकारी हुआ। पुत्र के बहाने से नारायण नाम निकलने से ये गति हुई। तो जानबूझकर नारायण बोलेंगे, जानबूझकर राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस एक ही उपाय है, जीव, ये जीव से ना अहो बत्सुपचतो गरीयान यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो बड़ा श्रेष्ठ महान हो जाता है, भले वो चांडाल क्यों ना हो, जिसकी जिभ्या के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराज। उसने सारी तपस्या कर ली, सारे तीर्थ अवगान कर लिए, जिसकी जिभ्या पे आपका नाम विराज। बड़ा महिमामय है और फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कीमत नहीं बताई गई, क्योंकि अमूल्य। बस जबान से लेते रहो राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। एक ही उपाय है, और तो फिर सब माया में बांधने वाले उपाय। पुण्य होंगे तो स्वर्ग जाओगे, भोग कर फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। पाप होंगे तो नरक जाओगे, वहां पापों का क्षय होगा तो फिर मृत्यु लोक में। बचना है तो राधा 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 राधा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, काशी विश्वनाथ जी, केदार हमारे लिए लाए हो। श्री प्रमोद ब्रह्मचारी जी बाबा है, केदार घाट से। अच्छा अच्छा, अब ध्यान आ गया। उस समय क्या था कि नवीन अवस्था थी आपकी ला, तो वो रूप देखा था। बड़ी कृपा करी। अब ध्यान आ गया। धन्यवाद। जिस समय हम घाटों पे रहते थे उसी समय महाराज जी का भी मिलन हुआ था।
जब विश्वनाथ जी आपके साथ जाते थे महाराज जी, दर्शन करके जब लौटते थे ना केदार घाट में, तो फिर महाराज जी के पास बैठे। हाँ, नहीं अब ध्यान में आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि ये सब भगवान विश्वेश्वर का ही प्रताप, विश्वनाथ जी का है। हाँ, उन्हीं के प्रसाद से जो प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी अनन्यता में तो आपने देखा ये शिव स्वरूप ही एकदम घाटों पे उन्होंने ही एकदम, हाँ भगवान जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। बड़े कृपालु हैं आशुतोष भगवान शंकर, उन्होंने कृपा कर दी और प्रिया प्रीतम के धाम को प्रदान किया, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को दाता वही है उन्होंने। हम तो उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के दास हैं। उनकी कृपा के बिना आप तो जानते हैं अनन्यता ऐसी कि हम रास भी देखने के लिए ना कह दिया कि नहीं, पर याद हमारा जो चल रहा है वो जबरदस्ती, जब उनका एक कई बार कहा कोई संत थे, तब मन में आया कि जब संत कह रहे हैं तो बस फिर रास में गए ना। तो जैसे बड़े बड़े संतों ने लिखा है ना कि ब्रज की वीथियों में मत जाना, एक कमर में हाथ रखे हुए नव किशोर ऐसा है जो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा, किसी कार्य का नहीं रखेगा। तो वही जी ही रास बिहारी के बस महादेव जी की कृपा अब लग गया, हम जी नहीं सकते। यही हमको ले गए थे पहले, आप जब वहां थे इनके यहाँ पास, तो हमको बोले कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं, बहुत विरक्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं और आप उनके दर्शन करने चलिए। तो हम आए थे तो पहले आपको तुलसी घाट पे दर्शन आपका मिला था। हाँ, तुलसी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतनी हमारे घर था, घाटों किनारे दिन में दोपहर की पंडा की छतरी में, तो शाम के आके तुलसी घाट में इसलिए बैठते थे कि वहां कुछ देने वाले लोग आ जाते थे, तो कमंडल का ढक्कन ऐसे रख देते, कोई सतुआ या कोई बर्फी जैसे दो चार लोग ऐसे थोड़ा, तो उसी से बस प्राण पोषण हो जाता था। आश्रम किसी के जाला नहीं, भिक्षा करनी नहीं, आकाश वृत्ति से घाट में जो महादेव जी भेज दे। तो वहां घाटों में कौन भेजे, तो तुलसी घाट में इसीलिए आते थे कि वहां कुछ जैसे भिक्षुक जन बैठते थे ना, तो उसी पंक्ति में बैठ जाते थे जो बन जाता था। जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर देहाभिमान इनको मिटा नहीं सकते। जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तब फिर तितिक्षा प्रकट होती है, उसी में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व को क्षय कर अपने आराध्य देव को प्राप्त करने की। नहीं तो जहां मनोहर बाटिकाएं माया सामने पेश करती है, करो मनोरंजन थोड़ी देर, बहुत थक गए हो, फिर मनोरंजन हो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, तत्वबोध नहीं, तब तक माया बाटिका में भ्रमण नहीं करना चाहिए। नहीं तो साधु का, साधक का, परमार्थ के पथिक का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना निश्चित हो जाता है। जहां मनोहर बाटिका माया सृजन की सामने कुछ न कुछ वासना तो रहती है ना, तो वो जो तरंग मात्र रहती है वो समुद्रवत हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसीलिए उपासक को जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, मतलब चना भुन गया, उसमें अंकुरण होने का गुंजाइश नहीं रह गया, इस ऐसे नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मा राम पुरुष हैं वो विषय रूपी मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। एक बार आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार, दोनों एक ही स्थिति होती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम जी कह रहे, जीव ही मेरा साक्षात्कार हुआ, स्वरूप बोध हो गया, या स्वरूप बोध हो गया तो हो गया सब कुछ, वो एक ही है। आज के सत्संग में जैसे था, जैसे ब्रह्मभूत महापुरुष की स्थिति होती है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ऐसे ही महान भक्ति की स्थिति होती है। यत प्राप्य न किंचित वांछति न स्वेचत न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिस परम प्रेम को प्राप्त होकर उसकी कोई चाह नहीं रह जाती, कोई सोच नहीं रह जाती, किसी से द्वेष नहीं रह जाता, कुछ भी प्राप्त हो, न रमते, चाहे ब्रह्मा का पद के हो, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। नहीं, न रमते नोत्साही भवत।